नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल गुरु आज्ञा क्लासेस में। कैसे हैं आप सभी? सभी का स्वागत। प्यारे विद्यार्थियों, BSTC की तैयारी कर रहे जो छात्र हैं, आपके लिए विशेष ये क्लास है। साथ ही अन्य गवर्नमेंट जॉब के लिए तैयारी कर रहे विद्यार्थी जिनके हिंदी व्याकरण सिलेबस में पाठ्यक्रम में आता है, उनके लिए भी यह क्लास महत्वपूर्ण है। तो इस क्लास को कभी भी आज, कल या परसों जब भी देखें मिस ना करें, स्किप ना करें, क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों का संग्रह समावेश इसमें किया गया है। आइए बिना समय गंवाए शुरुआत करते हैं प्रश्न संख्या 1 से। देखो प्यारे विद्यार्थियों, प्रश्न संख्या 1 में पूछा गया है, उसे मुझे गाली देने पर रिक्तस्थान हुई। रिक्तस्थान की पूर्ति के लिए उपयुक्त शब्द है। बताइए, संकोच होगा, लज्जा होगी, ग्लानि होगी या पीड़ा होगी। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, गाली शब्द जो है वह क्या है? अपशब्द है। क्या है? अपशब्द है। और ऐसे शब्द को बोलने पर क्या होती है? ग्लानि होती है। क्या होती है? ग्लानि होती है। तो विकल्प सी जो है वह आपके प्रश्न संख्या 1 का बिल्कुल सही उत्तर होगा। ठीक है, बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 2 की ओर। प्रश्न संख्या 2 में पूछा गया है प्यारे विद्यार्थियों कि निम्नलिखित किस शब्द में आ उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है? आ उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है। इस नहीं को बहुत ध्यान से देखना प्यारे विद्यार्थियों, क्योंकि जब एग्जाम में आपके पेपर आता है तो ऐसे ही प्रश्न अधिक आते हैं। आप इस नहीं को पढ़ ही नहीं पाते और उससे प्रश्न आपका क्या हो जाता है? गलत हो जाता है। तो चलो, हमने पढ़ लिया है तो अब इस प्रश्न को हल करते हैं कि आ उपसर्ग नहीं है। तो भाई देखो, आज जन्म में आ उपसर्ग दिया गया है। आ प्लस जन्म से यह बना है। किससे बना है? आ प्लस जन्म से यह बना है। फिर आकंठ, आकंठ की अगर हम बात करते हैं तो भाई आ और कंठ से बना है ना? आकंठ है तो आ प्लस कंठ। क्या है? आ प्लस कंठ से बना है। आकाश, आकाश की बात करते हैं तो आ क्या है? इसमें उपसर्ग नहीं है भाई। क्या है? आ उपसर्ग नहीं है। आधुनिक, आधुनिक में देखें तो हम क्या होता है प्यारे विद्यार्थी, यहाँ पर भी इक प्रत्यय लगा हुआ है, इसलिए आधुनिक हुआ है। तो इसमें भी आ प्रत्यय नहीं है। अब यह प्रश्न आपके BSTC के 2021 का पेपर में आया हुआ है भाई। कुछ में आया हुआ है? 2021 के पेपर में आया हुआ है। इसलिए पेपर में क्या मिला है आपको? बोनस मिला है, क्योंकि इसमें 2 उत्तर सही है। क्या है प्यारे विद्यार्थियों? 2 उत्तर सही है। क्या है? 2 उत्तर सही है। तो आपको भी ये विशेष ध्यान देना है। आधुनिक जो है उसमें आ उपसर्ग नहीं है और आकाश में भी आ उपसर्ग आपके नहीं है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न संख्या 3 की ओर। प्रश्न संख्या 3 में क्या पूछा है प्यारे विद्यार्थियों कि असत्य विकल्प की पहचान कीजिए। निम्न में से कौन सा विकल्प असत्य है? बताओ भाई। आमुख केवल आ उपसर्ग से निर्मित है। अतल केवल अ प्रत्यय से निर्मित है। व्यवधान उपसर्ग तथा संधि प्रक्रिया से निर्मित है। और बात करते हैं व्यंजित मूल शब्द में उपसर्ग तथा प्रत्यय दोनों का योग है। असत्य विकल्प पहचानना है भाई। तो असत्य विकल्प देखो, यहाँ पर क्या पूछा है कि अतल केवल अ प्रत्यय से निर्मित है। तो भाई अतल में अ प्रत्यय कहाँ दिख रहा है? अ तो उपसर्ग है, तो यह आपके सही विकल्प हो जाएगा। अब आमुख की बात करते हैं विकल्प 1 की, तो आमुख में केवल आ उपसर्ग से निर्मित है, ये तो बिल्कुल सही है भाई। व्यवधान में उपसर्ग तथा संधि प्रक्रिया दोनों है, बिल्कुल दोनों है। व्यवधान, अवधान, वी प्लस अवधान से व्यवधान बना है, तो वी उपसर्ग जुड़ गया अवधान के अंदर, और वी उपसर्ग में ई की मात्रा होने से यह संधि हुई है, तो व्यवधान बन गया, बिल्कुल सही है। व्यंजित में देखो वी प्लस अंजित, तो वी इसमें क्या है आपकी? वी प्लस अंजित है ना? यण संधि हो जाती है इसमें, होती कि नहीं होती? होती है ना। और प्रत्यय दोनों का योग, प्रत्यय कौन सा है? अप्रत्यय जुड़ा हुआ है। कौन सा प्रत्यय जुड़ा हुआ है? अप्रत्यय जुड़ा हुआ है, क्योंकि वी तो उपसर्ग हो गया प्लस अ, ये वाला अ हो जाता है। इस प्रकार समझो इसको, वी प्लस अ प्लस जित प्लस अ, इस प्रकार बनेगा। ये व्यंजित क्या बनेगा? इस प्रकार बनेगा। तो विकल्प बी जो है वह असत्य है प्रश्न संख्या 3 में। बढ़ते हैं प्यारे विद्यार्थियों प्रश्न संख्या 4 की ओर। प्रश्न संख्या 4 देखो भाई, निम्नलिखित में से शुद्ध शब्दों का चयन करो भाई। निम्नलिखित में से शुद्ध शब्दों का चयन करो। पतंजलि, निस्वार्थ, आद्योपांत, अतिशयोक्ति। शुद्ध शब्द का चयन करना है। अब इसमें विकल्प दिए हैं भाई, पहला और दूसरा, यानी पतंजलि और निस्वार्थ सही है। दूसरा निस्वार्थ और आद्योपांत सही है। अतिशयोक्ति और कौन सा?
आदि उपांत और अतिशयोक्ति सही है, या डी विकल्प जो है आपके पतंजलि और अतिशयोक्ति सही है। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, इसमें आपके विकल्प सी सही है, तीसरा और चौथा आदि उपांत और अतिशयोक्ति क्या है आपके बिल्कुल सही लिखा हुआ है। अब बात करते हैं पतंजलि। तो देखो भाई, पतंजलि में इस प्रकार लिखा जाता है, पतंजलि, मात्रा जो है छोटी की आएगी पतंजलि में, ठीक है। निस्वार्थ जो है उसमें विसर्ग आएगा, क्या आएगा, विसर्ग आएगा, नि प्लस स्वार्थ, ठीक है। ये इनका शुद्ध रूप है। तो विकल्प सी जो है वह आपके प्रश्न संख्या 4 का क्या है प्यारे विद्यार्थियों, बिल्कुल सही उत्तर है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न संख्या 5 की ओर। प्रश्न संख्या 5 में देखिए प्यारे विद्यार्थियों, क्या लिखा गया है कि किस वर्ग के सभी शब्द बादल के पर्यायवाची नहीं है भाई। किस वर्ग के सभी शब्द बादल के क्या नहीं है, पर्यायवाची नहीं है। जलद वारिद पयोद हो गया, पयोज अम्बुज नीरद हो गया, तोयद नीरद जलद हो गया, या नीरद पयोद अम्बुद हो गया। भाई बताओ कौन सा नहीं है, बताओ भाई कौन सा नहीं है। तो देखो बादल का नहीं है ना, तो विकल्प बी देखो भाई, पयोज अम्बुद और नीरद। तो पयोज तो किसका होता है आपको बता दूं, कमल का होता है। पयोज किसका होता है, कमल का होता है, तो उसका हुआ ही नहीं, ठीक है। अम्बुद मेघ या बादल का है, ठीक है। और जो नीरद है आपके, नीरद किसका होता है बता दो मुझे, नीरद किसका है, बिल्कुल ये तो बादल का है, लेकिन एक अलग हो गया ना, पयोज कमल वाला। तो विकल्प बी जो है वह आपके प्रश्न संख्या 5 का सही उत्तर है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न संख्या 6 की ओर। प्रश्न संख्या 6 में देखो प्यारे विद्यार्थियों, मान शब्द का अर्थ है सम्मान। इसमें निम्नांकित में से कौन सा उपसर्ग लगाने पर इसका अर्थ क्या हो जाएगा, घमंड हो जाएगा। वे बताओ कौन सा उपसर्ग लगाने पर, सन, अप, अभी या अनु। यानी कि ये मान शब्द आपको यहाँ दिया गया है भाई, ये मान शब्द आपको दिया गया है। इसके आगे अगर आप सन जोड़ोगे तो सम्मान बन जाएगा, तो ये तो घमंड का नहीं है भाई, ठीक है। अपमान, अप प्लस मान, अपमान अगर आप लिखते हो तो अपमान भी घमंड नहीं है। अभी प्लस मान, अभी प्लस अगर मान लिखते हो तो बिल्कुल अभिमान किसको कहते हैं, घमंड को कहते हैं। अनुमान ये नहीं होगा, तो विकल्प सी जो होगा, यानी अभी उपसर्ग जोड़ने पर मान शब्द में वह आपका क्या अर्थ देगा, घमंड का अर्थ देगा। तो विकल्प सी जो है वह प्रश्न संख्या 6 का बिल्कुल सही उत्तर है। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 7 की ओर। 7वें प्रश्न में क्या पूछा गया है प्यारे विद्यार्थियों कि इनमें से किस वर्ग में शब्द का अर्थ सही नहीं है भाई। मेघ का बादल होता है, दामिनी का रात्रि होता है क्या, द्रुम का पूछ होता है, या रुचिर का सुंदर होता है। तो भाई दामिनी रात्रि को तो नहीं कहते, दामिनी का अर्थ तो क्या होता है प्यारे विद्यार्थियों, बिजली होता है। क्या होता है, बिजली होता है। रात्रि किसको कहते हैं, यामिनी को कहते हैं। रात्रि किसको कहते हैं, यामिनी को कहते हैं। रात्रि का अर्थ क्या होता है, यामिनी होता है, लेकिन यहाँ दामिनी दिया गया है, जबकि दामिनी का अर्थ क्या होता है आपकी, बिजली होता है। क्या होता है, बिजली होता है। तो आपके विकल्प बी जो है वह प्रश्न संख्या 7 का सही उत्तर है। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 8 की ओर। प्रश्न संख्या 8 में देखो प्यारे प्यारे विद्यार्थियों कि निम्न में से असंगत युग्म का चयन कीजिए भाई। निम्न में से असंगत युग्म का क्या करना है, अपने को चयन करना है कि कौन सा युग्म जो है क्या है इसमें असंगत है। तो भाई देखो, मक्खन को नवनीत, गोरस, दधिसार और मक्खन, बिल्कुल मक्खन को कहा जाता है, नवनीत भी कहा जाता है, गोरस भी कहा जाता है, दधिसार भी कहा जाता है, माखन भी कहा जाता है। तो भाई इसमें तो कोई असंगत नहीं है। बात करते हैं मदिरा की, तो मध्य, मद, कादम्बरी और वारुणी, बिल्कुल ये इसके पर्यायवाची है, मदिरा के बिल्कुल सही है भाई। बादल का देखो भाई, बादल का पिपहरी, जीमृत, नवध्वज और बलाहक, जीमृत और बलाहक। जबकि बादल का अगर देखो तो भाई बताओ क्या है, बताओ बताओ, पिपीहरी होता है क्या बादल का, बिल्कुल है। जीमूत होता है, जीमृत नहीं होता। क्या होता है, जीमूत होता है। क्या होता है, जीमूत होता है, जीमृत नहीं होता। तो ये असंगत हो गया, आपके विकल्प सी जो है ये क्या हो गया, आपके असंगत हो गया। मार्ग का पथ होता है, बाट होता है, रा होता है और गेल होता है ना। तो यहाँ पर ये जीमृत दिया है, इस वजह से विकल्प सी जो है बादल के पर्यायवाची होगा, यह असंगत हो गया। और यही आपके प्रश्न संख्या 8 का सही उत्तर है। बोल दो भाई फटाफट कमेंट बॉक्स में राधे राधे। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 9 की ओर।
निम्नांकित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है भाई बताओ। बेटी पराये घर का धन होता है, शुद्ध पूछा है, ध्यान रखना। अशुद्ध पढ़ जाओ और पहले को ही कर दो। पहला अशुद्ध है, मुझे आज कानपुर जाना है, मेरे को यह अच्छा नहीं लगता, मेरे प्राण संकट में हैं। तो देखो प्यारे प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पे मेरा प्राण संकट है ना, तो मेरा प्राण संकट नहीं होगा, क्या होगा, मेरे प्राण संकट है। क्या आएगा यहाँ, मेरे आएगा। मेरे को ये अच्छा नहीं लगता, मुझे आएगा, क्या आएगा, मुझे ये अच्छा नहीं लगता। तो ये भी गलत, ये भी गलत। मुझे आज कानपुर जाना है, यह वाक्य बिल्कुल शुद्ध है। तो विकल्प बी जो है वह प्रश्न संख्या 9 का आपके सही उत्तर है। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 10 की ओर। 10वें प्रश्न में क्या पूछा है, देखो भाई, विरोध करना अर्थ सूचित करने वाला मुहावरा कौन सा है। इन 4 विकल्पों में से कौन सा विकल्प है जो विरोध करना मुहावरे का क्या दे रहा है, अर्थ दे रहा है। तो विष उगलना होगा, आवाज़ उठाना होगा, पीछे पड़ना होगा या सिर उठाना होगा। बहुत ही आसान सा है, क्या होगा, आवाज़ उठाना। विकल्प बी जो है वह आपके प्रश्न संख्या 10 का क्या है, बिल्कुल सही उत्तर है प्यारे प्यारे विद्यार्थियों। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न संख्या 11 की ओर। 11वें प्रश्न में क्या पूछा है भाई, नाक पर सुपारी तोड़ने का भावार्थ क्या है। नाक पर सुपारी तोड़ना, किसी की नाक पर सुपारी तोड़ मत देना, बहुत पीड़ा होती है भाई, सांस भूल जाते हैं। तो बताओ क्या होगा, बेइज्जत करना होगा, कठिन कार्य करना होगा, निंदा करना होगा, बहुत परेशान करना होगा। भाई नाक पर सुपारी तोड़ोगे तो सुपारी का तो पता नहीं, नाक टूट जाएगी, इसलिए ये क्या हो जाएगा, आपको कठिन कार्य करना हो जाएगा। क्या हो जाएगा प्यारे विद्यार्थियों, कठिन कार्य करना हो जाएगा। तो विकल्प बी जो है वह आपके प्रश्न संख्या 11 का क्या होगा, बिल्कुल सही उत्तर होगा। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न संख्या 12 की ओर। प्रश्न संख्या 12 देखो भाई, कि प्रभुता पाही काहि मद नाही। प्रभुता पाही काहि मद नाही लोकोक्ति का सही अर्थ है भाई। प्रभुता पाही काहि मद नाही लोकोक्ति का सही अर्थ है, मिलजुल कर कार्य करना होगा, उच्च पद प्राप्त करके किसे घमंड नहीं होता ये होगा, झूठी प्रसिद्धि प्राप्त करना होगा, या कार्य के अनुरूप परिणाम न करना होगा। तो भाई प्रभुता पाए, प्रभुता का अर्थ क्या होता है, उच्च पद प्राप्त करना, ऊंचाई को। काहि मद, मद यानी क्या होता है, घमंड, किसे घमंड नहीं होता। और विकल्प बी जो है ये आपके प्रश्न संख्या 12 का क्या है प्यारे विद्यार्थियों, बिल्कुल सही उत्तर है। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न संख्या 13 की ओर। 13वां प्रश्न देखो प्यारे प्यारे विद्यार्थियों, कि अधोलिखित शब्द युग्मों में कौन सा युग्म असंगत एवं त्रुटिपूर्ण है। ये जो नीचे लिखे हुए शब्द हैं इनमें कौन सा असंगत एवं त्रुटिपूर्ण युग्म है। तो देखो भाई, अवधान, मनोयोग, अवदान, ये किसके हैं, देन, यानी देन का है क्या। अम्बुज, सागर, अम्बुधि और ये किसके, कमल के हैं क्या, ये बताओ है। अम्बुज सागर का और अम्बुधि कमल। अंगना यानी स्त्री, अंगना यानी खुला स्थान, अभय यानी निडर और अभय यानी हरण। तो देखो भाई प्यारे विद्यार्थियों, अवधान का मनोयोग होता है, अवदान का देन होता है, ये तो सही है, ये बीच में गैप नहीं है। अम्बुज का सागर होता है क्या, और अम्बुधि का कमल, बताओ होता है क्या, नहीं होता। तो यही क्या है, आपकी असंगत और त्रुटिपूर्ण युग्म है। तो विकल्प बी जो है वह आपके प्रश्न संख्या 13 का सही उत्तर है। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न संख्या 14 की ओर। प्रश्न संख्या 14 देखो प्यारे प्यारे विद्यार्थियों, क्या लिखा गया है प्रश्न संख्या 14 में, कि संदीप बहुत अच्छा गाता है, वाक्य में रेखांकित पद है। संदीप बहुत अच्छा गाता है, वाक्य में रेखांकित पद है, कौन सा है, प्रविशेषण है। अब आपको दिख रहा होगा कि सर रेखांकित कौन सा है, तो बहुत अच्छा होगा। ये जो बहुत अच्छा शब्द दिया गया है ना, ये रेखांकित है, ये मैं अंडर इसको यूँ कर देता हूँ। प्रविशेषण है, क्रिया विशेषण है, प्रक्रिया विशेषण है, या विशेषण है। तो देखो अच्छा की भी विशेषता बताई जा रही है, अच्छा है लेकिन कैसा है, बहुत अच्छा है। तो जब विशेषण की भी विशेषता बताई जाती है तो वह प्रविशेषण कहलाता है। क्या कहलाता है प्यारे विद्यार्थियों, प्रविशेषण कहलाता है। तो विकल्प ए जो है वह आपके प्रश्न संख्या 14 का क्या है, बिल्कुल सही उत्तर है। बढ़ते हैं 15वें प्रश्न की ओर। 15वां प्रश्न देखो प्यारे विद्यार्थियों, कि धरती पर पैर न रखना मुहावरा किस अर्थ में प्रयुक्त होता है। धरती पर पैर न रखना मुहावरा जो है किस अर्थ में प्रयुक्त होता है भाई। सवारी पर आना, आसमान में उड़ना, अति अभिमान करना, या अति आनंद करना। तो भाई धरती पर पैर न रखना, इसका अर्थ क्या होता है, अत्यधिक अभिमान करना। विकल्प सी जो है
वह प्रश्न संख्या 15 का आपकी बिल्कुल सही उत्तर है। भाई कमेंट में बता दो कि 15 में से कितने प्रश्न अब तक आपके सही हुए हैं। बता दो भाई फटाफट से 15 में से कितने प्रश्न आपके सही हुए हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न संख्या 16 की ओर। 16 प्रश्न में पूछा गया है, निम्न में से किस लोकोक्ति का भावार्थ सुसंगत नहीं है। भाई निम्न में से किस लोकोक्ति का भावार्थ जो है सुसंगत नहीं है। आँख का अंधा नाम नैन सुख, अर्थात नाम बड़ा और गुण कम होना, बिल्कुल ये तो सही है। ऊँट के मुंह में जीरा, अत्यल्प संसाधन या सामग्री, ये भी बिल्कुल सही है। एक सादे सब सदे, मुख्य कार्य की ओर ध्यान करना, बिल्कुल एक कार्य सज जाता है। घर का बेहदी लंका ढाए, घर के गुणी व्यक्ति का सम्मान न करना, भाई ये तो बिल्कुल गलत है ना। घर के गुणी व्यक्ति का सम्मान करना नहीं होगा, क्या होगा, घर का रहस्य जानने वाला कभी भी बड़ी हानि पहुंचा सकता है, ये होगा। तो विकल्प डी जो है वह क्या है आपके इसमें असंगत है। क्या है प्यारे विद्यार्थियों, असंगत है। इससे विकल्प डी जो है प्रश्न संख्या 16 का क्या होगा आपके सही उत्तर होगा। बढ़ते हैं प्यारे विद्यार्थियों 17वें प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 17 में आपसे पूछा गया है कि विसर्ग संधि का उदाहरण कौन सा है। भाई बहुत ही अच्छा प्रश्न है, विसर्ग संधि का उदाहरण कौन सा है। तो भूषण होगा, पयोद होगा, प्रतिष्ठा होगा या उद्धार होगा। तो देखो भाई उद्धार का अगर हम बात करें उत प्लस धार होता है तो व्यंजन संधि में गया था। प्रतिष्ठा जो है यह प्रति प्लस इष्टा होता है क्या प्रति से, तो यह स्वर संधि में गया है आपके। पयोद की अगर हम बात करें तो पयोद जो है पयः पयः प्लस द से मिलकर के बना है और विसर्ग का ओ हो जाता है, विसर्ग का क्या हो जाता है, ओ हो जाता है नियमानुसार। तो यहाँ पर पयोद शब्द में विकल्प बी में क्या है आपके विसर्ग संधि है। क्या है आपके विसर्ग संधि है। बढ़ते हैं 18वें प्रश्न की ओर। 18वें प्रश्न में क्या पूछा गया है प्यारे विद्यार्थियों, बड़े ध्यान से देखना। निम्न में से विस्मयाबोधक अवयव का उदाहरण है। विस्मयादि बोधक अवयव का क्या है उदाहरण है। तो भाई देखो कौन सा है, ताकि, वाह, यदि या मानो। अब सबसे पहले आपको बता दूं, जिन अवयव शब्दों में हर्ष, शोक, विस्मय, लज्जा, घृणा, प्रशंसा, है ना, आदि का मनोभाव व्यक्त हो, वे किस में आते हैं आपके विस्मयादि बोधक में आते हैं। अब देखो ताकि में किस प्रकार का आ रहा है कि इनमें से नहीं आ रहा, वाह, वाह में आ रहा है, क्या आ रहा है, वाह के अंदर आ रहा है, इसमें आपके बिल्कुल विस्मय, अरे वाह आता है ना। तो विकल्प बी जो है वह आपके क्या है विस्मयादि बोधक अवयव का उदाहरण है। बढ़ते हैं 18वें से 19वें प्रश्न की ओर। 19वें प्रश्न में पूछा गया है कि किस विकल्प में नियत और नियति के क्रमशः का ध्यान रख रहा, क्रम से यानी पहले नियत का और फिर नियति का अर्थ प्रयुक्त हुए हैं। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, नियत का मतलब क्या होता है, नियत समय पर बोलते हैं हम, यानी कि निश्चित समय पर। तो देखो भाई निश्चित दिया है क्या पहले में, कहाँ पे, बिल्कुल विकल्प बी में दिया, उसके अलावा दिया है कि नहीं दिया, तो यही आपको उत्तर पता चल गया। और नियति क्या है कि उसकी नियति तो ऐसी थी, उसका भाग्य ऐसा था, तो ये देखो भाग्य भी आ गया। तो विकल्प बी जो होगा वह आपके प्रश्न संख्या 19 का बिल्कुल सही उत्तर होगा। बढ़ते हैं प्यारे विद्यार्थियों प्रश्न संख्या 20 की ओर। 20वें प्रश्न में आपके पूछा गया है किस शब्द में आवट प्रत्यय नहीं है। भाई चार हैं, थकावट, लिखावट, सजावट और महावट। ये प्रश्न अनेक बार अनेक प्रतियोगिता परीक्षाओं में आया है और बहुत ही इम्पोर्टेंट है। भाई आया है इम्पोर्टेंट, इसको नोट कर लेना। देखो भाई थकावट में आवट प्रत्यय है, लिखावट में आवट प्रत्यय है, क्योंकि थकावट में थक से प्लस आवट, लिखावट में लिख प्लस आवट, सजावट में सज प्लस आवट है, लेकिन महावट में मह प्लस आवट नहीं है, यह महा और वट इन दो से मिलकर के बना है। महावट का मतलब होता है, महा का मतलब बड़ा, वट का मतलब वृक्ष से होता है, जो बड़ा वृक्ष हो उसके लिए महावट कहा गया है, इसमें आवट प्रत्यय नहीं जुड़ा है। तो विकल्प डी जो है वह आपके प्रश्न संख्या 20 का क्या है प्यारे विद्यार्थियों, बिल्कुल सही उत्तर है। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 21 की ओर। भाई 21वें प्रश्न में क्या पूछा गया है देख लो। किस शब्द में तत्पुरुष समास नहीं है, किस शब्द में तत्पुरुष समास नहीं है। ख्याति प्राप्त, जग सुहाता, देश निष्कासन या प्रतिनियुक्ति। तो भाई प्रतिनियुक्ति देखो आप इसको, प्रतिनियुक्ति शब्द में क्या है आपके अव्ययी भाव समास। कौन सा है, अव्ययी भाव समास है। प्रतिदिन भी बनता है ना, और उसी से आगे लगा। देश निष्कासन में तत्पुरुष है,
जग सुहाता में तत्पुरुष है, ख्याति प्रात में तत्पुरुष है। तो विकल्प डी जो है वह आपके प्रश्न संख्या 21 का क्या है, सही उत्तर है। बच्चों आप ये जो ऑनलाइन क्लासेस के अंदर अभी जो अभ्यास कर रहे हैं ना, यह अभ्यास आपको परीक्षा में बहुत फ़ायदेमंद होता है, क्योंकि आपको यहाँ पता चल जाता है कि किस प्रकार के प्रश्न आते हैं, पूछे जाते हैं और किस प्रकार उनका उत्तर दिया जाता है। यही कारण है कि बच्चे अधिक से अधिक इन कक्षाओं को लेने का क्या करते हैं, प्रयत्न करते हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों एक भी क्लास को मिस ना करें, बिल्कुल गुरु आज्ञा क्लासेस को चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्लास को लाइक करें। बिल्कुल बढ़ते हैं अगले प्रश्न संख्या 22 की ओर कि अनुवेश का शाब्दिक अर्थ पीछे प्रवेश करना है, इसी क्रम में अनुवेश का अर्थ है। बताओ भाई, अनुवेश का शाब्दिक अर्थ पीछे प्रवेश करना है, ठीक है। इसी क्रम में अनुवेश का अर्थ क्या होगा, बताओ। इच्छाओं में लुप्त होगा, एक शासक विशेष होगा, बगल के घर में रहने वाला होगा, एक ऋषि का नाम होगा। तो प्यारे विद्यार्थियों विकल्प सी को देखो क्या होगा, बगल के घर में रहने वाला। अनुवेश का मतलब क्या होगा, आपके बगल के घर में रहने वाला। तो विकल्प सी जो है वह आपके प्रश्न संख्या 22 का क्या है, सही उत्तर है। प्रश्न घूम क्या सकता है इस बार कि अनुवेश की जगह अनुवेश का पूछो, तो अनुवेश का क्या होगा, पीछे प्रवेश करना है। क्या है, पीछे प्रवेश करना है। बढ़ते हैं 23वें प्रश्न की ओर। भाई 23वां प्रश्न क्या कह रहा है कि वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द अशुद्ध है। अशुद्ध शब्द पूछा है भाई वर्तनी की दृष्टि से। तो देखो भाई, लघुत्तम, तदुपरांत, गुरुपदेश या फिर दोपहरी। तो देखो आपके दोपहरी जो शब्द है ये क्या है, देखो अशुद्ध शब्द पूछा है ना। अब ध्यान देखना, वर्तनी की दृष्टि से पूछा है, किसकी दृष्टि से, वर्तनी की दृष्टि से। तो देखो लघुतम, लघुतम नहीं होता प्यारे विद्यार्थियों, क्या होता है, लघुत्तम होता है। क्या होता है, लघुत्तम होता है। तदुपरांत देखो ये सही है बिल्कुल। गुरुपदेश देखो, गुरुपदेश सही है बिल्कुल। दोपहरी देखो तो दोपहरी दोपहरी होता है और दोपहर होता है, लेकिन यहाँ जो दोपहरी वो लिखा हुआ सही है, इसलिए हम यहाँ विकल्प ए जो है लघुत्तम उसको क्या करेंगे प्यारे विद्यार्थियों, सही मानेंगे, क्योंकि यही क्या है आपके अशुद्ध है। क्योंकि यहाँ लघुत्तम में जो ऊ की मात्रा है वह क्या है आपके बड़े ऊ की आएगी, जबकि यहाँ दी क्या है, छोटे ऊ की दी है। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 24 की ओर। 24वां प्रश्न देखो, किस कहावत का अभिप्राय गुणहीन व्यक्ति का बहुत डींग मारना है। भाई किस कहावत का अभिप्राय गुणहीन व्यक्ति का बहुत डींग मारना है। अधिक जल गगरी छलकत जाए होगा, थोथा चना बाजे घना होगा, छोटा मुंह बड़ी बात होगा, आँख के अंधे नाम नयन सुख होगा। तो देखो गुणहीन व्यक्ति का बहुत डींग मारना है, थोथा चना बाजे घना, यानी विकल्प बी जो है वह आपके प्रश्न संख्या 24 का क्या है प्यारे विद्यार्थियों, बिल्कुल सही उत्तर। अधिक जल गगरी छलकत जाए में तो क्या होगा, कम ज्ञान का होना, लेकिन अधिक जताना होगा, है ना। हाँ बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 25 की ओर। 25वां प्रश्न देखो भाई, उसे मेरी उन्नति से रिक्तस्थान पूर्ति करे। उपयुक्त शब्द में रिक्तस्थान आएगा, बताओ भाई। ईर्ष्या, द्वेष, स्पर्धा या क्रोध। देखो भाई उन्नति से हमेशा ईर्ष्या होती है, द्वेष, स्पर्धा या क्रोध नहीं होगा। उन्नति शब्द के साथ क्या होगा, ईर्ष्या शब्द का क्या होगा, प्रयोग होगा। तो प्रश्न संख्या 25 में विकल्प ए जो है वह आपके सही उत्तर होगा। बढ़ते हैं प्यारे विद्यार्थियों प्रश्न संख्या 26 की ओर। 26वें प्रश्न में पूछा गया है कि किस विकल्प के सभी शब्द विसर्ग संधि के उदाहरण है। किस विकल्प के सभी शब्द विसर्ग संधि के क्या है, उदाहरण है। भाई बताओ विसर्ग संधि का, देखो मनोनयन है, पहला क्या है आपके मनोनयन, तो इससे क्या ये किससे बनता है, मन है, मन है प्लस नयन से बनकर बना है। तो ये तो विसर्ग संधि का है। पेन को थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं ताकि सभी अक्षर लिखने में आए। मन है प्लस नयन हो गया, ठीक है। बात करते हैं शिरोधार्य, शिर है प्लस धार्य, शिर है प्लस धार्य, यह भी विसर्ग का है। बात करते हैं अहोरूप का, क्या है, अहोरूप का, तो अहन प्लस रूप, यह भी विसर्ग का जाता है। उन्मोचन, उत प्लस मोचन होता है। भाई क्या होता है, उत प्लस मोचन होता है, तो ये तो व्यंजन संधि का गया, तो ये यहाँ पर गलत हो गया। गुरुर्वोदन यण स्वर्धि का हो गया। साध्वो औदार्य, यह भी यण संधि का हो गया। नतोदर, नत प्लस उदर, ओ गुण संधि का हो गया। धीरोत्तर, यह भी गुण संधि का हो गया। तो केवल विकल्प ए जो है आपके, विकल्प ए जो है प्यारे विद्यार्थियों वह प्रश्न संख्या 26 का सही उत्तर है, क्योंकि इसके सभी उदाहरण क्या हैं आपके विसर्ग संधि के हैं। बाकी विकल्प 2 में जो है
पहला अहो रूप जो है वह विसर्ग संधि का है, लेकिन उन्मोचन व्यंजन संधि का है, जिसका उत प्लस मोचन होता है, ठीक है, उससे उद बनेगा। फिर गुरुर्ओदन जो है, गुरु प्लस ओदन है जो यण संधि का है। साधुचार्य जो है साधु प्लस ओदार्य से है, साधुओदारी जो है साधु प्लस उदारी से, यह भी यण संधि का है। नतोदर नत प्लस उदर है जो गुण स्वर संधि का है, और धीरोत्तर भी किसका है, गुण स्वर संधि का है। बढ़ते हैं अपने अगले 27वें प्रश्न की ओर भाई। 27वें प्रश्न में पूछा है कि किस वाक्य में सर्वनाम संबंधी अशुद्धि है भाई। सर्वनाम संबंधी अशुद्धि, मैंने मेरा काम कर लिया है, मैं स्वयं वहाँ जाना चाहता हूँ, यह उनकी समझ में नहीं आएगी, तुम्हें ध्यान से पढ़ना होगा। यह उनकी समझ में नहीं आएगी है, ये होगा या नहीं आएगा, बताओ बताओ बताओ। देखो, सर्वनाम संबंधी अशुद्धि पूछिए, बताओ सर्वनाम संबंधी अशुद्धि पूछिए, यह उनकी समझ में नहीं आएगा। क्या आएगा, यह उनकी समझ में नहीं आएगा। पहला क्या है, मैंने मेरा काम कर लिया है, तो इसका क्या होगा, मैंने अपना काम कर लिया है, मैं स्वयं वहाँ जाना चाहता हूँ। तो विकल्प सी जो है इसमें सही उत्तर होगा प्यारे प्यारे विद्यार्थियों। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 28 की ओर। यह वही लड़का है जो सदैव पढ़ाई में अव्वल आता है भाई। क्या है, अव्वल आता है। देखो भाई, एक बार प्रश्न संख्या 27 को देखना है ना, प्रश्न संख्या 27 को दोबारा देखना। किस वाक्य में सर्वनाम संबंधी अशुद्धि, मैंने मेरा काम कर लिया है, ठीक है, मैं स्वयं वहाँ जाना चाहता हूँ, या मैं वहाँ जाना, यह उनकी, तो यहाँ पर अशुद्धि की जगह शुद्धि कर लो भाई, क्योंकि ये प्रश्न थोड़ा सा घुमाकर है। अशुद्धि की जगह शुद्धि कर लो। मैंने मेरा काम कर लिया है, मैंने अपना कार्य कर लिया है, मैं स्वयं वहाँ जाना चाहता हूँ, मैं वहाँ जाना चाहता हूँ, स्वयं नहीं आएगा यहाँ। यह उनकी समझ में नहीं आएगी या आएगा, ये सही है, तुम्हें ध्यान से पढ़ना होगा या तुम्हें ध्यान से पढ़ना चाहिए। तो विकल्प सी शुद्ध है, ठीक है, इसमें सुधार कर लेना भाई। प्रश्न संख्या 28 देखो प्यारे विद्यार्थियों। यह वही लड़का है जो सदैव पढ़ाई में अव्वल आता है। संरचना की दृष्टि से यह वाक्य कैसा है भाई, साधारण है, मिश्र है, संयुक्त है या आज्ञार्थक है। तो यह वही लड़का है जो, यह और जो आ गया, ये किस में आता है, आपके मिश्र वाक्य में आता है। किस में आता है, मिश्र वाक्य में आता है, क्योंकि जिन वाक्यों में एक तो प्रधान उपवाक्य होता है तथा एक से अधिक आश्रय उपवाक्य होते हैं, क्या कहते हैं, मिश्र वाक्य कहते हैं। तो विकल्प बी जो होगा वह प्रश्न संख्या 28 का सही उत्तर है। बढ़ते हैं 29वें प्रश्न की ओर। समास विग्रह की दृष्टि से अनुचित विकल्प पहचानिए भाई। समास विग्रह की दृष्टि से अनुचित, तो देखो, स्वर्णहार स्वर्ण से निर्मित हार, ये तो सही है। पुरुषोत्तम उत्तम है जो पुरुष या पुरुषों में जो है उत्तम है ना। सतनजा 7 प्रकार के अनाजों का समूह। अत्यावश्यक आवश्यकता के उपरांत नहीं होगा भाई, आवश्यकता अति आवश्यक है जो, क्या होगा, अति आवश्यक है जो। तो विकल्प डी जो है वह आपके प्रश्न संख्या 29 का सही उत्तर है। बढ़ते हैं प्यारे विद्यार्थियों अपने अगले प्रश्न संख्या 30 की ओर। प्रश्न संख्या 30 की ओर। 30वां प्रश्न क्या है कि स्थानीय शब्द किस प्रत्यय से बना है भाई। स्थानीय शब्द किस प्रत्यय से बना है, नीय, ईय, अनीय या यह प्रत्यय से बना है। बताओ भाई कौन से प्रत्यय से बना है। तो देखो, ईय प्रत्यय से बना है। किससे बना है, ईय प्रत्यय से। स्थान प्लस ईय से मिल करके बना है। न में बड़ा ई जुड़ गया और ये जुड़ गया, क्या बन गया, स्थानीय। तो विकल्प बी जो है वह प्रश्न संख्या 30 का आपके बिल्कुल सही उत्तर है मेरे प्यारे प्यारे विद्यार्थियों। तो आज की कक्षा में हमने प्यारे विद्यार्थियों महत्वपूर्ण 30 प्रश्नों को क्या किया है, हल किया है। क्या है, महत्वपूर्ण 30 प्रश्नों को हल किया है। मिलते हैं कल की क्लास में बहुत ही विशेष प्रश्नों के साथ। बीएसटीसी वाले बच्चे एक भी क्लास मिस ना करें, समय कम है, बहुत अधिक प्रयास करने हैं, बहुत अधिक क्लासेस और प्रश्नोत्तरों को देखने हैं। तो गुरु आज्ञा क्लासेस आपके लिए लगातार मेहनत कर रहा है। प्यारे विद्यार्थियों बने रहिए हमारे साथ। मिलते हैं अपनी अगली कक्षा में, तब तक के लिए राधे राधे, धन्यवाद।